नमस्कार दोस्तों। और वीडियो की शुरुआत में ही बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वामी की जय, श्री बलभद्र स्वामी की जय, सुभद्रा मैया की जय। और रथ यात्रा के दिन हमने किस तरह से भगवान का श्रृंगार किया, उनकी पूजा की और अपने घर में ही हमने उनकी किस तरह से रथ यात्रा की है, आज हम यही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, कर लीजिए भगवान के सुंदर से श्रृंगार दर्शन। इन्हें हमने नए नए वस्त्र पहनाए हैं, मुकुट नए पहनाए हैं। तो आप दर्शन कर लीजिए, हमारे बलदेव जी, सुभद्रा मैया जी और हमारे जगत के प्रभु जगन्नाथ जी। अब हम तैयारी कर रहे हैं रथ आरोहण की, जिसे कि पाहुंडी भी कहते हैं। सबसे पहले रथ यात्रा के दिन रथ में आरोहण करते हैं बलभद्र स्वामी। तो उन्हें हम ले जा रहे हैं रथ की ओर और धीरे धीरे एक लय में झूमते झूमते हम बलभद्र जी और सुभद्रा मैया और श्री जगन्नाथ जी का रथ में पाहुंडी यानी कि रथ में आरोहण करवाते हैं। तो रथ तैयार है और बलभद्र जी अपने रथ पे विराजमान हो रहे हैं। रथ मैंने कैसे बनाया, किस तरह से कॉन्सेप्ट, आपने पहला मेरा वीडियो देखा ही होगा दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दिया रहेगा। तो लीजिए, बलभद्र महाराज, श्री बलभद्र जो जगन्नाथ स्वामी के बड़े भाई हैं, वो विराजमान हो चुके हैं अपने रथ पे। और उनका रथ जो है मैंने इस तरह से सुसज्जित किया है कि उनके रथ पे उनके हल का एक सुंदर सा दृश्य है, उनका हल का डिज़ाइन है, त्रिपुंड है और श्री बलभद्र स्वामी विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद सुभद्रा मैया को हम विराजमान करेंगे उनके रथ पे। धीरे धीरे वो अपने रथ पे विराजमान होते हुए उस बिल्कुल इसी तरह झूमते झूमते उनकी पाहुंडी कराते हैं। लीजिए दोस्तों, सुभद्रा देवी भी अपने रथ पर विराजमान हो चुकी है और अब हम श्री जगन्नाथ जी का रथ पे आरोहण करवाएंगे। धीरे धीरे उसी तरह से रथ आरोहण को पाहुंडी कहते हैं और भगवान जगन्नाथ जी अपने रथ पे विराजमान हो चुके हैं। तो हमने भगवान श्री जगन्नाथ जी को उनके रथ पे विराजमान कर दिया है और धीरे धीरे तीनों देवी देवता अपने रथ पे विराजमान हो चुके हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, 3 अलग अलग रथों पे। जिस तरह से कि पुरी में भी आपने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ जी के लिए नंदी घोष, सुभद्रा देवी के लिए और बलभद्र जी के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, उसी तरह से हमने भी 3 अलग अलग रथ की कल्पना की और इस तरह से हमने उनको विराजमान किया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष, सुभद्रा देवी के रथ को दर्पदलन और श्री बलभद्र के रथ को तालध्वज कहते हैं। रथ में आरोहण करने के बाद हमने श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलभद्र भगवान जी का कर्पूर से उनकी आरती की, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी पूजा में अगर कोई दोष हो या त्रुटि हो जाए तो आप कर्पूर की आरती से उस त्रुटि को आप उसका निवारण कर सकते हैं। वैसे भी अब हम रथ यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो रथ यात्रा के पहले हमने उन्हें पुष्प समर्पित किए और उनकी आरती हमने कर्पूर से की, जिससे कि अब हम रथ यात्रा अपनी शुरू कर सके अपने ही घर पे। तो दोस्तों, परिवार के सभी जनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बंधु बांधवों और हमारे पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके साथ हमने रथ खींचना शुरू किया अपने ही घर की गैलरी में। तो ये सुंदर सा छोटा सा ये रथ यात्रा हम अपने घर में ही कर रहे हैं और उसी परम सुख का आनंद हम ले रहे हैं, जैसे कि भगवान श्री जगन्नाथ हमारे घर में विराजमान हैं और उनकी हम रथ यात्रा अपने घर में कर रहे हैं। उनकी पूरी रथ यात्रा करते करते हम अपने गैलरी में उनको लेके आए और उनको हमने खूब अच्छे से रथ यात्रा की। फिर हमने अपने घर में ही उनको फिर से विराजमान किया और उनकी पूजा भी की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। एक मिनट वीडियो लगा लो आपसे।
दोस्तों क्योंकि ये पारिवारिक उत्सव है हमारे घर में, तो हम जगन्नाथ भगवान जी को अपने घर की तरफ फिर से वापस ला रहे हैं। जिस तरह से हम अपने रथ यात्रा का समापन कर रहे हैं और रथ में आरोहण के बाद हमने उन्हें फिर से अपने घर में स्थापित किया, उन्हीं के रथ पे, और अब हम उनकी पूजा करेंगे। तो पूजा का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। पंचोपचार से मैंने उनकी पूजा की। उनकी पूजा चंदन से, पुष्प से, तुलसी से उनको मैंने धूप और दीपक और नैवेद्य अर्पित किए। उनकी मन से मैंने उनकी आरती की और इस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन अपने घर में सुंदर तरीके से, संक्षिप्त तरीके से और बहुत ही हर्षोल्लास से हमने अपने घर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पूजा की, सुभद्रा मैया की पूजा की, बलभद्र भगवान की पूजा की। उन्हें नए वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, चंदन, तुलसी, पुष्प आदि से उनका हमने पूजन किया। तो आशा है हमको दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप अपने घर में भी इस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा संपन्न कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी बड़े मंदिर में जाकर के अपने भगवान श्री जी का दर्शन ले रहे हो। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और साथ में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से कई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और मेरे इस यूट्यूब जर्नी में आप मेरा साथ देते रहें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम आरती कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी की और बलभद्र जी की। भोग निवेदन हमने कर दिया है और इसके बाद धूप से आरती करेंगे और मयूर पंख के चंवर से उनकी आरती करेंगे।